हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 की एक्सप्लेनेशन। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी टू मेक द वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। हमारा जो 16th चैप्टर है उसका नाम है द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, कहाँ से आया, क्या कुछ है। सबसे पहले जो हमारा ग्लोब है, आपने देखा होगा, उसको इमेजिनरी सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स दोनों चीज़ें आपने देखी हैं। लाइन्स हैं, दे आर इमेजिनरी लाइन्स, और सर्कल्स दो तरीके से हैं। दे आर यूज्ड, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है कि हम किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकें। द लैटिट्यूड्स, अभी जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या है, आर द सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। देखो डायग्राम बनाते हैं हम हमारे अर्थ का। सपोज दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। हमारा इक्वेटर इधर है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं दीज, वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। दीज आर द सर्कल्स। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपके नॉर्थ टू साउथ, जो आपकी लाइंस देखी होंगी आपने आपके ग्लोब में या मैप पे, दे आर योर लॉन्गिट्यूड्स। वो किस लिए बनाए गए हैं, ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर जो पोजीशन है उसका पता लगा सकें। इसके बाद अभी ये जो आपका ग्रीनविच टाइम है या फिर जो आपका टाइम है वो कैसे आपका फिक्स किया गया है। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ ग्रीनविच हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द लाइन ऑफ रेफरेंस। आपकी जो ग्रीनविच सिटी है उसके अंदर से एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है जिसको आपका एक रेफरेंस पॉइंट की तरह कंसीडर किया गया है। द लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड अप टू 180 डिग्रीज टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ ईच लाइन। जो ये लाइन है ग्रीनविच से जो पास हो रही है, उस लाइन के ईस्ट और वेस्ट में 180 डिग्रीज तक आपकी ये जो लाइन से ड्रॉ की गई है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, thus a new longitude faces the sun once in 24 hours। जो आपका सन है, जो आपका अर्थ रोटेट करता है, जिस वजह से हर लॉन्गिट्यूड को हर दिन सूरज देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि आज एक लॉन्गिट्यूड है, अगले दिन दूसरे लॉन्गिट्यूड पे वो सन होगा। हर लॉन्गिट्यूड्स को 24 आवर्स के बाद जो सन है वो देखने को मिलता है। अभी आता है हमारा प्राइम मेरिडियन। हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग प्राइम मेरिडियन क्या है, इट इज़ अ ग्रेट सर्कल पासिंग थ्रू द सेलेस्टियल पोल्स एज वेल एज द जेनिथ एंड नेडियर ऑफ एन ऑब्जर्वर्स लोकेशन। देखो आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है। सपोज ये आपका ग्लोब है। ग्लोब में प्राइम मेरिडियन कंसिडर किया गया है एक बिल्कुल सेंटर पाथ, जो आपका नॉर्थ टू साउथ पास हो रहा है, ठीक है। जो कि क्या है, वो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के जेनिथ से लेके नेडियर पोजीशन तक है। अभी जेनिथ क्या है, जेनिथ तो आप हाईएस्ट पॉइंट को भी कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा पॉइंट जो बिल्कुल एक किसी ऑब्जर्वर के अबोव है, बिल्कुल उसके सिर के ऊपर है। और नेडियर पॉइंट वो होता है जो किसी भी ऑब्जर्वर के बिल्कुल नीचे है। मतलब दो पॉइंट्स जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। जेनिथ का अपोजिट क्या है, नेडियर है। Consequently, it contains the north and south points of the horizon, and it is perpendicular to the celestial equator and horizon. When the sun reaches the zenith, it is said to be noon time on that meridian। अभी जो जैसे ही आपके 12 बजते हैं, 12 o'clock होता है दिन में, तो उस टाइम पे आप गुड नून विश करते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारा नून टाइम होता है। तो जैसे ही आपका जो सन है वो हाईएस्ट पीक पे होता है या फिर बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, उसको कहा जाता है आपका नून। While considering the time measurement globally, it becomes difficult to use local times at different locations। जो टाइम मेजरमेंट है हर जगह, उसको थोड़ा सा मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशंस की वजह से अलग अलग टाइम था। उसको सेट किया गया। Therefore, a standard time has been decided to mark the timing in different locations। हर लोकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम को मार्क किया गया। दिस स्टैंडर्ड टाइम इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल टाइम, और यूटी, इसको हम यूनिवर्सल टाइम कहते हैं।
फॉर कॉमन पर्पसेस जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो यूटी है उसको साइंटिफिक मेजरमेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम टू बी स्मूथ एंड सस्टेन्ड, टाइम जोन्स हैज़ बीन डिवाइडेड ओवर द ग्लोब्स। जो हमारी टाइम जोन्स हैं उनको डिवाइड किया गया है ताकि हम ईजिली और स्मूथली जो टाइम है उसको हम मेज़र कर सकें। A time zone consisting of 15 longitudes from the Greenwich time longitude has been considered as the first zone. So देखो हमारी एक जोन है जिसके अंदर 15 लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसको फर्स्ट टाइम जोन बोला गया है। अभी जो फर्स्ट टाइम जोन है वो चीज़ क्या है, तो फर्स्ट टाइम जोन उस पार्ट को बोला गया है ग्लोब के जिसको सबसे पहले सन दिखाई देता है। ठीक है, आगे आपका आता है सिमिलरली जो हमारा ग्लोब है उसको 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, स्टैंडर्ड मेरिडियंस में डिवाइड किया गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियंस आर सिचुएटेड एट एवरी लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 डिग्रीज। सो जो आपके 15 स्टैंडर्ड मेरिडियंस बनाए गए हैं उनके बीच में गैप कितना है, 15 डिग्रीज का है। जैसे कि फर्स्ट आपका 15 डिग्रीज वेस्ट है, फिर 30, फिर 40, फिर ऐसे आपका चलता रहेगा, उनके अंदर 15 डिग्रीज का जो आपका डिफरेंस है। द स्टैंडर्ड मेरिडियंस आल्सो डिटरमाइन द लोकल टाइम इन स्पेसिफिक टाइम जोन। द बाउंड्रीज ऑफ ईच टाइम जोन आर मार्क्ड एट longitudinal displacement of 77.5 डिग्रीज अबाउट द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अभी देखो एक और चीज़ है, जो आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन का क्या है, सेंटर माना जाता है। जब उससे हम ईस्ट या 7.5 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जाते हैं तो उसका आपको एक नया टाइम जोन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो कितना है, 5.30 है। ठीक है, आप लोग आपके फ़ोन में या वॉचेज़ में जो स्मार्ट वॉचेज़ उसमें सेट करते हैं 5.30, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो यही है। The measurement of each time zone is done with the help of middlemost meridian of that time zone. So जो आपकी ये जो standard meridians हैं उनके दोनों तरफ भी आपके डिफरेंट टाइम जोन्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम स्टैंडर्ड टाइम जोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे आता है अभी आपका आईडीएल है, इंटरनेशनल डेट आईडीएल, इंटरनेशनल डेट लाइन इज ए लॉन्गिट्यूड located halfway from the prime meridian at about 180 degrees east of Greenwich। अभी जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हाफ वे प्रेजेंट है प्राइम मेरिडियन से। इट इज़ आल्सो नोन एज द लाइन ऑफ डिमार्केशन एंड पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन। सो जो लाइन है ये पैसिफिक ओशियन से भी पास करती है। व्हेन द आइडियल इज क्रॉस्ड अ चेंज इन डे अकर्स। जैसे ही हम आपका आइडियल को क्रॉस करते हैं आपका जो डे है वो चेंज हो जाता है, या तो वो इंक्रीज हो जाता है या वो कम हो जाता है। ईच कंट्री सेलेक्ट्स अ स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड फॉर रेफरेंस ऑफ इट्स टाइम जोन as per its convenience and determines the standard time of country. According to that longitude, India-wide terrain is situated within 67.7 degrees east to 97.25 degrees east longitudes. So ये जो हमारे कुछ पोजीशंस हैं जिसको हमने इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड या लाइन ऑफ रेफरेंस जो है उसको कंसीडर किया है। एक इसके बाद आगे आता है हाउएवर इंडिया हैज़ चूजन 82.5 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड एज ए रेफरेंस लाइन फॉर इट्स टाइम जोन। सो इंडिया ने किस डिग्रीज को कंसीडर किया है रेफरेंस लाइन, 82.5 डिग्रीज। दिस लॉन्गिट्यूड इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। सो ये किस लोकेशन में सिचुएटेड है आपको पता होना चाहिए, ग्रीनविच के ईस्ट में सिचुएटेड है और 5.30 आवर्स अर्लियर। Thus, Indian Standard Time is fixed 5 plus 5.5 या 5 hours 30 minutes. The rotation of Earth around itself is completed in 24 hours. It means that Earth complete a rotation of 360 degrees in 24 hours. इसके अलावा देखो एक एग्जाम्पल भी डाला है मैंने। Thus, it takes an hour to travel over a 15 degree angle for or 4 minutes to rotate over a one angle. The simple calculation of GMT is used to decide
द टाइम ओवर ए स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। देखो एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है जिससे हम हमारे एक स्टैंडर्ड टाइम जोन को आप पता लगा सकते हैं। देखो कैसे पता लगाते हैं, जीएमटी है, उसके अंदर हमने प्लस किया लॉन्गिट्यूड को और उसके अंदर मल्टीप्लाई किया 4 को। देखो इंडिया का क्या है 82.5 है, 82.5 इंटू 4 gives 330 or 5 hours 30 minutes. It means when it is 12 a.m. in Greenwich, the time in India is 5:30 a.m. सो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके निकालने आ सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए। सो ये थी आपकी 16th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। So thank you for watching students. Stay connected, stay tuned for more videos and updates.